आप मेरे भाई बहन थोड़ी देर के लिए याद करो, जिन्होंने कभी भगवान का भजन नहीं किया, जिन्होंने कभी भगवान के चरित्रों को नहीं गाया, जिन्होंने उनके गुणों को नहीं सुना, कोई भगवान का नाम लेता था तो बहुत बुरा लगता था, उन लोगों को भी भगवत भक्ति जागृत करने का काम ये कथा ही तो करती है। कितने लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिनको लगता है कि मात्र कथा ही एक ऐसा साधन था जिसकी वजह से हम भगवान की तरफ आकर्षित हुए। बताओ, क्या ये कथा छोटा काम कर रही है? सरकारें जितना पैसा अपने समाज को आगे बढ़ाने में लगा रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं वो अनुचित है, पर ईमानदारी से बताओ क्या उसका रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को? सरकार जितना भी तंत्र पैसे लगा रही है, जो भी तंत्र है, कहां जा रहा है वो? उसे रिटर्न क्या मिल रहा है? यही कि आज कोई परिवार एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन धन्य है जिस पे सरकार बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। अगर ये साधु संत ये कथावाचक न होते, अपनी संस्कृति अपने धर्म को आप तक न पहुंचाते, तो ईमानदारी से बताओ आज ये समाज कहां जाता? क्या हाल होता है समाज का? गोपियों की दृष्टि आजकल के नीति धारकों से ज्यादा बढ़िया थी। गोपियों ने स्पष्ट चैलेंज किया और सबको बताया। गोपी गीत में कहा, मानो वेद की श्रुतियां, अगर गोपी बन के आई हैं तो वेद की श्रुतियां कह रही हैं ये कथा तुम्हारे लिए जीवन का अविलंब है, भटके हुए लोगों को राह दिखाती है ये कथा, भक्त प्रेमियों को परमात्मा से मिलाती है ये कथा, ज्ञानियों को ज्ञान प्रदान करती है ये कथा, बैरागियों को वैराग्य को बढ़ा देती है ये कथा, त्यागियों के त्याग को उच्च शिखर पर ले जाती है कथा। यहां पर आप जो बैठे हैं अपने हृदय से पूछो, अगर कथा न होती तो आज आप यहां बैठे होते? क्या आज आपके माथे पे तिलक होता कथा न होती तो? क्या आपके हाथ में ये माला झोली होती अगर कथा न होती तो? इन कथाकारों ने बहुत घरों में सूर्य का सा प्रकाश किया है। इनके एक एक शब्द से हजारों अंधेरे घरों में प्रकाश हुआ है। दुर्भाग्य है उस सोच का जिस सोच ने इस कथा के सौंदर्य को समझा नहीं। इस कथा ने तो बहुत बड़ा उपकार किया समाज के ऊपर। आज जितना भी समाज में हमारी संस्कृति बची है ये कथाओं के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से ही बची है। इसलिए गोपियां कहती हैं श्रवण मंगलम श्री मदादतम, जिस कथा को श्रवण मात्र से मंगल होता हो। ध्यान से सुनना, क्यों कथा सुनना चाहिए? भगवान को क्या कहते हैं? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गणरध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलास्तनो हरि। वो मंगलमय भगवान है। क्या करते हैं? बोले सुनने सुनाने गाने और गवाने वालों का मंगल करते हैं। क्या करते हैं? जो कथा करते हैं उनका मंगल करते हैं, जो कथा करवाते हैं उनका मंगल करते हैं, जो कथा सुनते हैं उनका मंगल करते हैं, और तो छोड़ो जो कथाओं में लोगों को ले आते हैं उनका भी मंगल करते हैं। रामायण की चौपाई कहती है मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गण
विद्या भवन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? जोर से बोलो। भोजन भवन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? वस्त्र भवन में जाएंगे तो क्या मिलेगा? और मंगल के भवन में जाएंगे तो क्या होगा? तब कथामृतम तप्त जीवनम श्रवण मंगलम श्रीमदा। श्रवण मात्र से मनुष्य का मंगल हो जाता है। ध्यान से सुनेंगे। आपको लगता होगा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा है, पर अनदेखे करोड़ों करोड़ों पाप आपके इस कथा में बैठे बैठे नष्ट हो गए। इस कथा में बैठे जो पाप अदृश्य थे, जो आपको दृष्टिगोचर नहीं हुए, अगर ये जीवित रहते तो यही पाप तुम्हें नरक में ले जाते और यमराज के द्वार पर फेंक देते, और वहां यमराज की यम यातनाओं को भोगना पड़ता तुम्हें। क्यों मंगल हो रहा है? कैसे समझे मंगल हो रहा है? अदृश्य पाप, जिन पापों को करके तुम भूले बैठे हो, जिन्हें लगता है ना हमारे जन्म सिद्ध अधिकार थे, ये तो हमने कर दिए, अब क्या? तुमने कर दिए। भगवान ने न्याय नहीं किया। अभी मरने के बाद तुम्हारे साथ न्याय होगा, और न्याय यमराज की यातनाओं से व्यक्ति शुद्ध होगा। कैसे? जैसे मैले कपड़े को वस्त्र धोने वाला पीटना पीट पीट के उसे साफ करता है। आपने तो कभी वस्त्र धोते हुए व्यक्ति को देखा है? वो एक बहुत बड़ा सा पत्थर पटक लेता है पानी के पास, कपड़े को पानी में भिगोता है, और फिर उसे यूं पकड़ लेता है कपड़े को, और जोर जोर से, इसको कहते हैं धोबी पछाट, यही कहते हैं ना, ऐसे जोर जोर से मारता है उस कपड़े को। काहे को? उसका मैल निकालने के लिए। बोले क्यों महाराज? बोले पिटेगा तो मैल निकलेगा, चोट पड़ेगी तो मैल निकलेगा। तो जैसे यहाँ वस्त्र धोने वाले महानुभाव ऐसे चोट मार मार कर उसको शुद्ध करते हैं, वैसे यम के द्वार पर जब व्यक्ति पाप से भरा हुआ जाता है तो फिर उसको यमराज के दूत ऐसे ही चोट पहुंचाते हैं, कभी बाणों से, कभी तलवारों से, कभी गर्म भूमि पर, कभी कढ़ाई में, कभी झोंक देते हैं आग में, कभी सालवी नाम के वृक्ष पर झड़ा देते हैं, टंगा देते हैं, उल्टा उल्टा ऐसे पाँव ऊपर और सर नीचे, उसके पाँव केस पकड़ के नीचे खींच लेते हैं, और तलवार की तरह प्यारी प्यारी गड़सी की तरह, एकदम दरतिया की तरह, दरेती दरेती देखी आपने? दरेती दरेती की तरह वो जो रहते डालियां पत्ते वो चीर देते, वो चीरता हुआ निकलता उसमें से। कौन? पापी। कौन? यातनाओं के द्वारा उस शरीर को शुद्ध किया जाता है, लेकिन उन यातनाओं में न जाने देने की गारंटी ये गोपियां इस कथा के माध्यम से लेती है। जिन मनुष्यों को इन कथाओं से अटैचमेंट हो गया है, प्रेम हो गया है, जो भगवान की कथाओं से प्रेम करने लगे हैं, वो यम की यातनाओं में नहीं जाएंगे, और यम की यातना में नहीं जाएंगे तभी तो जीव का मंगल होगा। श्रवण मंगलम। हे नाथ, आपकी कथाओं को श्रवण करने से ही मंगल हो जाता है।